पारुल शर्मा, स्वागत है आपका बात आज के चैनल पे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में मुख्यमंत्री गहलोत की यात्रा को लेकर प्रशासन चाक चौबंद, युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू। अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न, स्वच्छता कर्मचारियों के लिए दिए गए निर्देश। हम लड़के बदल रहे हैं अभियान की हुई शुरुआत, रामपाल जाट ने हरी झंडी दिखाई। पत्नी ने शराब के पैसे नहीं दिए तो पति देव झूल गए फांसी के फंदे पर, फिलहाल इलाज जारी। वार्ड 1 से 4 तक की पेय समस्या का होगा इलाज, विधायक देवनानी ने पाइपलाइन का किया भूमि पूजन। ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा होने जा रहे सेमिनार के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर स्वच्छता कर्मियों एवं पर्यवेक्षक का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वच्छता कर्मियों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देते हुए स्वच्छ अजमेर अभियान ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मियों पर गांव की गलियां नालों को चकाचक रखना है। अजमेर स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम अजमेर की तरफ से वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए 8 नवंबर से 11 नवंबर पर जवाहर रंगमंच पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन 3 घंटे 2 बजे से 5 बजे तक के लिए सेमिनार रहेगी। इसके लिए विभिन्न समय पे विभिन्न प्रकार के लोगों को बुलाया गया है। कुछ बल्क जनरेटर जो बल्क में वेस्ट जनरेट करते हैं उन्हें बुलाया गया है। इसी तरह से स्कूल्स, कॉलेजेस और इनको अलग अलग दिन पे बुलाया गया है। इनके सभी प्रतिनिधियों की आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग ली गई है और इनको सबको अपना अपना समय बताया गया है ताकि ये सभी जने आकर के और उस दिन सेमिनार में किस प्रकार से शहर का कचरे को अच्छी तरह से निस्तारित किया जा सकेगा उसके संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, ये तो जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव सेशन था कि हम लोग 8 से 11 को ये प्रोग्राम करने वाले, एक सूचना देने के लिए था। मेजर इसमें कोई डिसीजन मेकिंग या कोई ऐसा निर्णय, ये सारी बातें नहीं हुई है। जैसे एक सेमिनार है, हमारे बार बार दिशा निर्देश आते रहते हैं। इस प्रकार के सेमिनार पहले भी हुए हैं, आगे भी होते ही रहेंगे। धन्यवाद। लिस्टिंग आप लोगों को एक बार मैं दिलवा देता हूँ। मोर और लेस ज़्यादातर विभाग थे ही इसमें जो अपने स्टेट गवर्नमेंट। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 1 नवंबर को संभावित यात्रा को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गए हैं और साथ ही साथ तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। पुष्कर मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर अंशदीप व पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट शुक्रवार को फिर पुष्कर पहुंचे। इससे पूर्व दोनों अधिकारियों ने बुधवार को पुष्कर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया था। इस दौरान कलेक्टर व एसपी ने मेला मैदान, ब्रह्मा मंदिर की एंट्री प्लाजा, ब्रह्म घाट एवं अस्थायी हेलीपैड सहित सीएम के लिए प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया एवं उपखंड अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को तैयारियां शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम गहलोत 1 नवंबर को किशनगढ़ से सड़क मार्ग से पुष्कर आएंगे तथा करीब 2.5 से 3 घंटे पुष्कर रुकेंगे। सबसे पहले वे मेला क्षेत्र में प्रशासनिक कैंप का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद विकास प्रदर्शनी आरटीडीसी द्वारा मेले में यात्रियों के लिए हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की सुविधा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बुजुर्ग व दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए 52 लाख रुपए की लागत से बने रैंप का लोकार्पण करने के साथ साथ बीते 5 वर्षों से उपेक्षित एवं अनुपयोगी एंट्री प्लाजा आमजन को समर्पित करेंगे। इस दौरान वे ब्रह्मा मंदिर के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद वे ब्रह्म घाट व पुष्कर मेले के शुभारंभ पर आयोजित होने वाली पुष्कर सरोवर की महाआरती एवं दीपदान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन सरोवर के 52 घाटों पर 1.25 लाख दीप से भव्य दीपदान का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है। दीपदान कार्यक्रम के बाद सीएम गहलोत तुरंत सड़क मार्ग से किशनगढ़ प्रस्ताव कर जाएंगे। प्रशासन ने सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली है। पुष्कर मेला बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है। 7 तारीख को इसका विधिवत रूप से शुरुआत होगी। मूल उद्देश्य उसकी जो शुरुआत है उसका कार्यक्रम कैसा रहेगा उसके रिव्यू करने के लिए आए कि कहाँ पे क्या क्या फंक्शन है। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम भी बने, तो उसके लिए भी अगर कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करनी है तो उसका अरेंजमेंट कर लिया। अभी तक जो तैयारियाँ हैं वो मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से ठीक है। कुछ जो पॉइंट्स हैं जिनको पुल अप करने की आवश्यकता है उसके निर्देश दिए जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार का 1 तारीख का पुष्कर आने का अभी प्रस्तावित कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं हुआ है। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय 1 तारीख को पधारेंगे तो उनके द्वारा झंडारोहण के बाद में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन, उसके बाद में एंट्री प्लाजा श्रद्धालुओं के लिए विधिवत रूप से खोलने के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ब्रह्म मंदिर की विजिट करेंगे और उसके बाद में ब्रह्म घाट पर जो महाआरती होगी और 1.25 लाख दीपों के साथ दीपदान कार्यक्रम में शामिल। गेगल थाना पुलिस ने बुबानी गांव दाता तिराहे पर अवैध रूप से शराब की सप्लाई करते तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 86 पौवे देशी शराब बरामद किए हैं। आरोपी अन्य गोदाम से लेकर अवैध रूप से शराब की सप्लाई कर रहा था। गेगल थाना अधिकारी सुनील बेड़ा ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी विक्रम सिंह पुत्र सुमंद्र सिंह राजपूत निवासी करनी नगर गांधीनगर किशनगढ़ को शराब परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस को गश्त के दौरान बुधवार को थाना पर मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुबह 6:30 पर बुबानी रोड दाता चौराहे पर आरोपी विक्रम सिंह ठेले में अवैध शराब का परिवहन कर शराब बेचने की फिराक में घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी से शराब के संबंध में पूछताछ की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने उसके कब्जे से 86 देशी शराब के पौवे जब्त किए हैं। आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। कल मुखबिर की इतला के आधार पर विश्राम लाल जी एसआई द्वारा एक व्यक्ति विक्रम सिंह पुत्र सुमंद्र सिंह को दाता तिराहे से गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से अवैध देशी शराब के 86 पौवे बरामद किए गए। इस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। रिकॉर्ड में ये मूलतः सराना का रहने वाला है जो गांधीनगर थाने में पड़ता है। उनसे इसके आपराधिक सजाया भी रिकॉर्ड के बारे में पता किया जा रहा है। ये दाता तिराहे पर बेचने की फिराक में वहीं खड़ा था। ठेले वेले में डाल के बेच रहा होगा जी। कितने पौवे बरामद हुए? 86 पौवे इसके कब्जे से बरामद किए गए। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में किन्नरों की हवेली के पास घर के बाहर खड़ा एक ई रिक्शे को चोरों ने निशाना बनाया और उसे चुराकर फरार हो गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर गंज थाना पुलिस ने ई रिक्शा मालिक की शिकायत कर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के किन्नरों की हवेली के पास रहने वाले परिवादी ने बताया कि ई रिक्शा हमने 7 साल पहले खरीदा था, जिसकी कीमत 1,40,000 रुपए है। हम हमेशा ही घर के बाहर खड़ा करते हैं। शुक्रवार को ई रिक्शा में नई बैटरियां डलवाई और सारा दिन हमारे मार्केट में चलाया और शाम को 8 बजे किन्नरों की हवेली के सामने हमारा मकान है। हमने मकान के बाहर हमेशा की तरह वही खड़ा कर दिया था। शुक्रवार की रात को 2 चोरों ने हमारा ई रिक्शा चोरी कर लिया, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई। इसकी सूचना हमें सुबह मिली, जिसके बाद हमने गंज थाना पर पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। गंज थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारा यहाँ पर ई रिक्शा चोरी हो गया जुमेरात को। हमारे को पता चला जुम्मे को सुबह 5:30 बजे। हम लोग ढूंढ लिया, थाने में गया। थाने वाले बोला आपने पहले ढूंढ लो, फिर हम लोग आके ढूंढेंगे। और अभी तक हमारा रिपोर्ट भी लिखवाया कल, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहाँ पर रहते हैं आप? हम लोंगिया किन्नौर की हवेली के सामने रहते हैं और हम लोग यहाँ 7 साल से हम गाड़ी रखते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे को गाड़ी कभी कुछ नहीं हुआ। अभी नया बैटरी डालते हैं, हमारा गाड़ी चोरी हो गया। कब लिया था आपने ये 7 साल हो गया गाड़ी लेते हुए। ये 1,40,000 की। हाँ, नया बैटरी अभी डलवाया है। हाँ, कैमरा लगा हुआ, कैमरे में चोर को दिख रहा है, गाड़ी तोड़ रहा,
ये लॉक तोड़ रहा, फिर उसके बाद गाड़ी लेके जाते हुए भी दिख रहा, आते हुए भी दिख रहा, गाड़ी के पास खड़ा होके भी दिख रहा, सभी दिख रहा है। 2 जने थे, एक मंदिर के पास खड़े थे और एक यहाँ आके खड़े थे। हाँ, थाने में शिकायत दिया हमने, ये गंज थाने में। पत्नी ने शराब पीने के पैसे नहीं दिए तो नाराज पति ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे जेलर अस्पताल में लाया गया और उसका उपचार किया जा रहा है। गंज थाना क्षेत्र में रहने वाली सोनू की बेटी ने बताया कि उनके पिता आदतन शराबी हैं। आज भी शराब पीने के लिए उनकी मां से रुपए मांग रहे थे। मां ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया। इस घटना के बाद उमेश सिंह उर्फ सोनू अपने कमरे में गया और रस्सी से फांसी का फंदा लगा लिया। इस दौरान उनकी बेटी ऊपर कमरे पर पहुंची और पिता को फांसी के फंदे पर लटका देख चिल्लाने लगी, जिस पर क्षेत्रवासियों ने तुरंत सोनू को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। दारू के लिए पैसे मांग रहा था। ये मेरी भाभी है, टेंशन में था वो, दारू के पैसे मांग रहे, इन्हें पैसे नहीं दिए, वो कहीं से पी के आ गया, टेंशन में आके वो ढाबे पे काम करता। अच्छा, क्या ढाबा है? हाँ, पापा साथ में काम करता। हाँ, दारू के लिए पैसे देने पे गुस्से में आ गया, गुस्से में आके कपड़े सुखाने वाले गुस्से से, मतलब ऊपर काम कर रहे थे, नीचे बच्चे थे, और जब कोई नहीं था ना, उसने फांसी लगा ली। फिर अचानक से बच्चा है तो देख लिया, देख के फटाफट उतार दिया। राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मेरिट बेस व बोनस अंक में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती ज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग की है। ज्ञापन देने आए नर्सिंग कर्मियों ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में नर्सिंग कर्मियों के विभिन्न पदों को नियमित करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में की थी। नर्सिंग कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर में काम किया था। अब सरकार ऐसे नर्सिंग कर्मियों को नियमित करके दीपावली का तोहफा देने का कष्ट करे। संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से हमने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय एंड सीएमएचओ कलेक्टर को ज्ञापन दिया। न्यू नर्सिंग भर्ती 2022 मेरिट प्लस बोनस से शीघ्र जारी करवाने हेतु ज्ञापन दिया गया। अन्यथा अगर विज्ञापन जारी नहीं होता 2 तारीख से पहले तो 2 तारीख बाद में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। एग्जाम से ना होकर मेरिट प्लस बोनस से विज्ञप्ति निकालनी है जल्दी से जल्दी। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ठेका प्रथा के शोषण से स्थायी मुक्ति के साथ शिक्षा विभाग ऐप समायोजित करने की मांग की है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के कार्यकारी अध्यक्ष शक्ति सिंह गौड़ ने बताया कि प्रदेश में संचालित व्यावसायिक शिक्षा में राजस्थान में 2100 कार्मिक सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त हैं, जो कि विगत 2014 से अपनी सेवा विभिन्न ट्रेड में नियत मानदेय पर दे रहे हैं। सरकार से मांग है कि ठेका प्रथा से मुक्ति दिलाकर विभाग में समायोजन करवाया जाए। आज हम राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के बैनर तले जितने भी व्यावसायिक शिक्षक हैं वो यहाँ पे आज सरकार के द्वारा जो भी आदेश निकाले हैं उनकी होली जलाएंगे। और सरकार ने जो पंचायत सहायक और अन्य संविदा कर्मियों की जो अभी आदेश निकाले हैं ये मात्र एक छलावा है, इनमें किसी प्रकार का कोई इनको लाभ नहीं दिया गया और व्यावसायिक शिक्षकों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए हम आज सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए हैं उनकी हम प्रति जलाएंगे और प्रति जलाने के बाद में हम ये मांग करते हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षक हैं उनको कंपनियों से छुटकारा दिया जाए और कंपनियों से मुक्त करके उनको नियमितीकरण करके जितने भी जो राज्य सरकार द्वारा जो परिलाभ हैं वो सारे व्यावसायिक शिक्षकों को दिए जाएं। हम सब लोग जो गहलोत सरकार ने जो अभी आदेश निकाला संविदा कर्मियों के लिए और प्लेसमेंट एजेंसियों के कर्मियों, उन्होंने जो भी भ्रांतियाँ उन्होंने रखी है उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हम लोग शिक्षक संघ सियाराम के बैनर तले इनके सानिध्य में हम लोग यहाँ आए हैं, जिससे कि हमारे जो भी ये भ्रांतियाँ है उनको दूर की जाए। और आज हम लोगों ने ये प्रतियाँ जलाकर ये हमारा रोष व्यक्त किया है कि जो भी सरकार ने ये निकाला इसकी दोबारा से समीक्षा की जाए और हम सबको हित में ध्यान रखते हुए जितने भी परिवार हैं हम लोग उन सब का ध्यान रखते हुए हमारे लिए सिमिलर आदेश निकालें और नए की संविदा का रूल्स आगे एक्सटेंड करते हुए
सेम डे से ही संविदा के अंदर इंक्लूड करें और कोई उसमें बाउंडेशन नहीं करें, और इससे सब लोगों को फ़ायदा होगा। और काफ़ी सारे प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत जो लगे हुए हैं उनकी भी पीड़ा को समझते हुए प्लेसमेंट एजेंसी को दूर किया जाए। जो प्लेसमेंट एजेंसी को जो भी कमीशन जा रहा है वो सरकार की तरफ से वो कम होगा और वित्तीय भार कम होगा, और सभी गरीब परिवार से जो भी कार्यरत पिछले 5 साल से 6 साल से 7 साल से जो विद्यालय में सेवा दे रहे हैं उन सबको बेनिफिट मिलेगा। और कांस्टेबल भर्ती 2021 के 4088 पदों एवं गृह रक्षा विभाग के 141 पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें 230 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इन परीक्षाओं के प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जीआरपी के आईजी आलोक वशिष्ठ ने बताया कि प्रदेश में 8 स्थानों पर यही परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें जयपुर में कालवाड़ स्थित बियानी कॉलेज, राजस्थान पुलिस अकादमी एवं विद्याधर नगर स्टेडियम में होगी। अजमेर के गुलाबबाड़ी रोड में जीसी फर्स्ट सीआरपीएफ हरिश्चंद्र स्टेडियम, बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम, जोधपुर के मंडोर रोड स्थित आरपीटीसी, कोटा के शिवपुरा स्थित 2nd बटालियन आरएसी के परेड ग्राउंड और उदयपुर के महाराणा भोपाल स्टेडियम में एक स्थान पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में बायोमेट्रिक, परीक्षण के दौरान लिखित परीक्षा में दिए गए अंगूठे के निशान से मिलान नहीं हो पाता है तो लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र पर उपलब्ध फोटो, उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो एवं अन्य दस्तावेजों का मिलान कर सही पाए जाने की स्थिति में ही परीक्षा में शामिल किया जा रहा है। आज पुलिस विभाग में जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है जीआरपी, उसके ज़िला जोधपुर और ज़िला अजमेर के 2 यूनिट्स के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापतौल की कार्रवाई चल रही है, जिसमें दोनों यूनिट्स के अंदर जो रिटर्न परीक्षा के अंदर सफल अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया गया है। उनकी दौड़ कंप्लीट हो चुकी है, अभी शारीरिक मापतौल का कार्यक्रम चल रहा है। आज ये पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। ये एक्चुअली 230 कैंडिडेट दोनों ज़िलों के आए हैं, 150 एक ज़िले के लिए हैं और 80 एक ज़िले के लिए हैं। तो इनके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पद कितने पद इसमें 30 पद हैं जिनके लिए कार्रवाई चल रही है। होटल संचालक की रंगदारी वसूलने के विवाद में गवाह को डराने धमकाने का मामला सामने आया है। जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। टॉकीज मेहता मार्केट में रहने वाले प्रकाश खेरालिया ने बताया कि वे नला बाजार स्थित प्रधान गेस्ट हाउस में काम करता है। बीती रात 2:30 बजे उसे अज्ञात युवक अपने साथ बाइक पर बैठाकर श्यामलालपुर श्यामा के पास से ले गए, जहां श्यामा ने उसके साथ गाली गलौज कर गवाही देने से मना करने की धमकी दी और उनके साथियों ने पीड़ित युवक के साथ मारपीट भी की। इस मामले में आज पीड़ित युवक ने जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मैं दरगाह बाजार क्षेत्र में नला बाजार में काम करता था, होटल सुंदर पैलेस में। तो वहाँ पे मेरे होटल के ओनर के साथ में मारपीट हुई थी, रंगदारी मांगी गई थी, पैसा मांगा गया था। तो होटल के सेठ ने ना देने के कारण उसको मारपीट करी गई थी। उस केस में मैं गवाही के अंदर था सर, मैं वहाँ पे जॉब करता था। तो शामू डांगोरिया, मोंटी, इन लोगों ने मारपीट करी थी। तो अभी इनकी 28 तारीख की तारीख थी, इन्होंने मेरे को उठाया, मेरा अपहरण किया, फिर मेरे साथ में मारपीट, मेरे सीने पे पिस्टल रखी गई और फिर मेरे को धमकी दी गई कि अगर तूने गवाही दी तो तेरे परिवार को और तेरे को जान से ख़त्म कर देंगे। और आज मेरे होटल के ओनर को भी बोल के मुझे, भैया मैं खुली मजदूरी वाला इंसान हूँ, मेरे होटल के ओनर को बोल के मेरा काम धंधे भी छुड़वा दिए इन्होंने। अब मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ सर, अब मैं कुछ भी नहीं, मतलब रोड पर आ चुका हूँ। तो आज मैं एसपी साहब के सामने पेश होके मैंने एक राहत की अर्जी लगाई है कि सर मेरे को इंसाफ दिलाओ बस, और कुछ नहीं। और मैं शामू डांगोरिया और मोंटी और जीवन, इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। सर मैं अजमेर के अंदर सिर्फ एसपी साहब से यही गुहार लगाना आया हूँ कि सर मेरी जान की सुरक्षा की जाए, मेरे परिवार की जान की सुरक्षा की जाए। और अगर अन्यथा मेरे परिवार में या मेरे को कुछ भी हो जाता है तो उसके जिम्मेदार यही लोग रहेंगे। और सर सबसे बड़ी चीज़, मेरे फादर नहीं है, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे फादर का इंतकाल हो गया, अभी 1.5 साल ही हुआ है।
वार्ड 1 से लेकर 4 तक के रहने वाले लोगों की वर्षों से पानी पीने की समस्या का अब समाधान होगा। आज विधायक वासुदेव देवनानी ने भूमि पूजन कर पानी की पाइपलाइन का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। इस मौके पर क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर है। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को विधायक को शुभकामनाएं दी। क्षेत्र में दूर के वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी, जिससे उन वार्डों की जनता हैंड पंपों से ही पानी पीते थे। गर्मियों में पानी का लेवल कम हो जाने पर हैंडपंप पानी देना बंद कर देता था, जिससे लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता था। वार्ड वासियों की समस्या को लेकर काफी दिनों से पाइपलाइन का स्टेटमेंट बनाकर सरकार को भेजा गया था, जिसकी पैरवी उन्होंने खुद करते हुए शासन से पास करवाई। अब वार्ड वासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगा। घर घर टोटी लगवाई जाएगी, लोगों को साफ और शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। आज 90 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत ये 100 mm की लगभग 3700 मीटर पाइपलाइन हरिभाई उपाध्याय मुख्य और बीके कॉल में ये बिछेंगी, जिससे मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोगों की जो पानी की समस्या है उसके समाधान करने में सहायक बनेगी। बाकी जनता की जो अपेक्षाएं हैं, निश्चित हम सोचते हैं कि पानी की समस्या धीरे धीरे लोगों को पूरा पानी मिले, प्रेशर साथ मिले, सही समय पे मिले। इसके लिए हम कलेक्टर और सबसे बात कर चुके हैं और आगे भी इसका हम लोग जनता को विश्वास दिलाता हूँ, इसका प्रयत्न हम जारी रखें। महिला जन अधिकार समिति और यूनिसेफ राजस्थान के तत्वाधान में आज से हम लड़के बदल रहे अभियान की शुरुआत हुई। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वैन को रवाना किया। ये अभियान विशेष तौर पर किशोर युवा लड़के और पुरुषों के साथ जेंडर मर्दानगी, पितृसत्तात्मक सोच को कैसे बदला जा सके और घर का काम हम सब का काम, इस उद्देश्य के साथ हम लड़के बदल रहे अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अजमेर और केकड़ी क्षेत्र के लगभग 30 गांव में किया जाएगा। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सिल्वेस्टर एरियल ने बताया कि बीकानेर से नाथू खां के टीम के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम, चौपाल, पपेट शो, नाटक, गीत होंगे और इस अभियान में विशेष सहयोगी छोटू सिंह, राजेश मेघवाल, रामपाल रेगर के सहयोग से गांव में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे लड़के बदलाव के लिए सोचना शुरू करें। महिला जन अधिकार समिति और यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान के अंदर अजमेर के अंदर 30 गांवों के अंदर हम लड़के बदल रहे हैं अभियान 2022 की शुरुआत की गई। और शुरुआत के अंदर जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रामपाल जाट द्वारा जो हमारा जो अभियान है उसको हरी झंडी दिखा करके उसकी शुरुआत की गई है। और ये अभियान मैं आपको बताना चाहूँगा, अजमेर ग्रामीण और केकड़ी ब्लॉक के 30 गाँवों के अंदर अलग अलग गांव ढाणी के अंदर जाएगा। और इसके अंदर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम, गेम्स, पपेट शो, किशोरों के साथ संवाद, आदमियों के साथ संवाद करते हुए इस अभियान को हम लोग चलाएंगे। और जैसा कि जो समाज में व्याप्त जो जेंडर भेदभाव है, असमानता है, पितसत्ता है, महिला हिंसा है, इन मुद्दों के ऊपर हम लोग सीधे समुदाय से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चाएं चलाएंगे और उनके साथ में कई तरीके का संवाद हम लोग स्थापित करेंगे, ताकि ये समाज में जो ये कुरीतियां हैं जो इस तरीके से महिला को पीछे धकेल रही हैं, तो इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। खबरों का सफर यही समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज के चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।